महात्माओं के कथन के अनुसार ज्ञान दो प्रकार के हैं। एक परिचय ज्ञान यानी ऊपरी ज्ञान और दूसरा परम ज्ञान यानी तत्व ज्ञान। जो बातें परिचय ज्ञान से संबंधित है, इनको विस्तार से कहने पे वो मनुष्य की समझ में आ जाती है, क्योंकि इस सूरत में परिचय यानी ऊपरी का ही सवाल होता है। थोड़ा और विस्तार से बताने पर ख्याल में आ जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जिसको परम ज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है, तत्व से जानना कहा जाता है। ये जानना बेशक कितना ही विस्तार से कहा जाए, ये जिज्ञासु की समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि विस्तार का अर्थ होता है तथात्मक होना। मानो एक चीज के संदर्भ में हम और जान ले, चारों तरफ घूमकर और पता लगा ले, मगर अध्यात्म में विस्तार का कोई खास मूल्य नहीं है। अब विस्तार से केवल परिचय ज्ञान यानी ऊपरी ज्ञान प्राप्त होता है, और ऐसा ज्ञान केवल ऊपरी तल तक ही सीमित होता है, क्योंकि विस्तार में एक ही बिंदु के आसपास अनेक बिंदुओं पर यात्रा करनी पड़ती है, जबकि परम ज्ञान यानी आत्मज्ञान किसी प्रकार के विस्तार पर निर्धारित नहीं होता। परम ज्ञान का संबंध तो गहराई से होता है, क्योंकि आत्मज्ञान या परम ज्ञान में किसी एक ही बिंदु में गहरा उतरना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर परिचय ज्ञान यानी ऊपरी ज्ञान ऐसे है जैसे कोई मनुष्य नदी के पानी के ऊपर ही दूर दूर तक तैर रहा हो, और परम ज्ञान ऐसा है जैसे कोई मनुष्य नदी के पानी में डुबकी लगा रहा हो। अतः डुबकी लगाने वाले को एक ही जगह डूब जाना पड़ता है। अतः जैसे थिंकिंग और नॉलेज में अंतर है, ऐसे ही परिचय ज्ञान और परम ज्ञान में फर्क है। और जो लोग परम ज्ञान यानी आत्मज्ञान को भी विस्तार समझने लग जाते हैं, वो परम ज्ञान से अक्सर चूक जाते हैं। निसंदेह ऐसे लोगों के पास परिचय ज्ञान का बहुत ज़्यादा संग्रह हो जाता है, क्योंकि ये विस्तार वाले नज़रिए से तथ्य के संकलन में जुड़े रहते हैं, मगर इसका मन इतने नए नए तथ्यों में बढ़ जाता है और वो इतनी जगह भटकने लग जाता है कि इन्हें एक जगह रुककर प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। मानो इसके लिए परिचय ज्ञान का विस्तार ही एक बाधा बन जाता है। अतः परम ज्ञान की जितनी भी घटनाएं घटित हुई है, वो समय के सद्गुरु के एक रब्बी इशारे की ही देन है। जिज्ञासु के संग्रह किए हुए परिचय ज्ञान के या संग्रह किए हुए साधारण ज्ञान के कारण नहीं। इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता जहाँ परिचय ज्ञान यानी ऊपरी ज्ञान के मतवालों को परम ज्ञान की उपलब्धि हुई हो, मगर इसके विपरीत इनको आत्मज्ञान यानी परम ज्ञान जरूर प्राप्त हुआ, जिन्होंने समय के सद्गुरु के चरणों में अपने आप को हर लिहाज से समर्पित कर दिया है। जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद, गुरु साहिबान, संत कबीर जी, संत रविदास जी और बहुत सारे संत, जिन्होंने अपने सद्गुरु की छत्र छाया में परम ज्ञान रूपी सरोवर में गहरी डुबकी लगाई है। हजारों लाखों जिज्ञासुओं को परम ज्ञान के सरोवर में आध्यात्मिक स्नान करवाया है। अब ये बात ध्यान देने योग्य है कि जब कोई मनुष्य किसी चीज के बारे में ऊपर से जानता है, तो मनुष्य तो वही रह जाता है। इसका परिचय ज्ञान संग्रह बढ़ता चला जाता है, मगर ये खुद वहीं रह जाता है। इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं आता। मानो ऊपर ऊपर से जानने का मतलब
ऐसे ही है। जैसे कोई साधारण धनी आदमी अपनी तिजोरी में तो धन दौलत बढ़ाता चला जाता है, पहले 10, फिर 100, फिर 1000 और फिर लाख। लेकिन ये मत ख्याल किया जाए कि जैसे जैसे इस आदमी की तिजोरी में धन बढ़ेगा, ये आदमी सही मायने में धनी हो जाएगा। अक्सर देखने में आया है कि ऐसे आदमी जितने ऊपर से धनी मालूम होते हैं, ये अपने अंदर से गरीब हो जाते हैं। मानो ये तो केवल अपनी संग्रह की हुई दौलत पर ही पहरा देने वाले बन जाते हैं, केवल दौलत के चौकीदार। जबकि अगर कोई व्यक्ति गहराई से जानता है तो इसके अंदर एक महाक्रांति घटित होती है, जिसकी जीवन जीने की शैली बदल जाती है। क्योंकि गहरा जाने के लिए खुद गहरा होना पड़ता है, खुद को डुबोना पड़ता है, खुद को मिटाना अनिवार्य है। ये एक अटल सच्चाई है कि जब पूर्ण सद्गुरु की कृपा से जिज्ञासु को अपने अंदर परम अज्ञानी होने का एहसास होना शुरू हो जाता है, तब इससे बड़ा जगत में कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं होता। अतः पूर्ण सद्गुरु की कृपा से भक्त सच्चाई को अपनाने वाला, निर्मल स्वभाव वाला और बच्चों जैसा अज्ञानी हो जाता है। वही बच्चों जैसी सरलता इसके जीवन में आ जाती है, जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। महात्माओं का ये सूत्र बड़ा ही प्यारा सूत्र है। कितना मनुष्य ऊपर से जानता है, इसके परम ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। जबकि कितना मनुष्य ने खुद को बदला, कितना इसके जीवन में परिवर्तन आया, कितना ये अध्यात्म में डूबा है, कितना गहरा गया है, इससे इसके परम ज्ञान का संबंध है। इस सूरत में इसका अहंकार विलीन हो जाता है, इसका मन अमन हो जाता है, और यहाँ अहंकार विलीन होता है, वहाँ परम ज्ञान में डुबकी लग जाती है। मानो अहंकार हमारा तैरना है, ऊपरी जानकारी है, और जब हम अहंकार छोड़ देते हैं, हाथ पांव मारना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, तो फिर तैरना नहीं, हाथ पांव मारना छोड़ना ही होगा, तब फिर तैरने की पद्धति प्रकट होती है। अब ये जो परम ज्ञान है, ये आध्यात्मिक शांति का स्रोत है, रवि प्रकाश का स्रोत है। क्योंकि सद्गुरु भक्त को परम ज्ञान प्रदान करके इसकी सभी वासनाओं और महत्वाकांक्षाओं को खींचने की, इसके प्राणों की सारी बिखरी हुई विवेक रूपी किरणों को एक लपट बनाने और फिर इस लपट से प्रभु परमात्मा की यात्रा यानी परम सत्य की यात्रा पर ले जाने की पूर्ण क्षमता रखता है। अतः पूर्ण सद्गुरु की कृपा द्वारा ही परिचय ज्ञान और परम ज्ञान ही की वास्तविकता जानी जा सकती है, और परम ज्ञान के होते ही संसार नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती। क्योंकि परम ज्ञान का अभाव ही संसार है। मानो अज्ञान से देखा गया परमात्मा भी संसार है, और परम ज्ञान से देखा गया संसार है परमात्मा। धन्यवाद।